हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1.10। सो इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का सोल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 ठीक है सेंटीग्रेड। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसमें हमको अमाउंट ऑफ सुक्रोज कैलकुलेट करना है। ठीक है, किस तरीके से हम यहाँ पे अमाउंट ऑफ सुक्रोज कैलकुलेट करेंगे ये हमें गिवन सब्सटेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कि क्या क्या चीजें हमें गिवन है, राइट। तो यहाँ पे हमको बॉइलिंग पॉइंट एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड, ये चीज हमको गिवन है, राइट। क्या चीज गिवन है बेटा यहां पे हमको? बॉइलिंग पॉइंट एट 750 mmHg, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। एक चीज हमको गिवन है, डिजायर बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? यस, यहां पे डिजायर बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? सो डिजायर बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब अगर हम यहां पे एलिवेशन कैलकुलेट करें, डेल टीबी कैलकुलेट करें, तो वो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 99.63। 100 माइनस 99.63 कितना आ जाएगा? 0.37, इतना ही आएगा हमारा, राइट। 0.37 केल्विन ही आएगा। तो ये यहां से हमने डेल टीबी निकाल लिया। ये क्या है? दिस इज द एलिवेशन। क्या निकाल लिया बेटा? यहां से हमने एलिवेशन निकाल लिया। नाउ और क्या चीज हमको गिवन है? मास ऑफ वाटर हमको दे रखा है। मास ऑफ वाटर हमें यहां पे दे रखा है, दैट इज 500 ग्राम। कितना दे रखा है मास ऑफ वाटर? दैट इज 500 ग्राम। अगर इसको केजी में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5 केजी, क्योंकि 1000 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो 0.5 केजी हो जाएगा। क्योंकि हमने डेल टीबी क्या निकाला है यहाँ पे वैल्यू, तो केबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फॉर वाटर? दैट इज फिक्स 0.5 केल्विन केजी पर मोल। केबी फॉर वाटर, केएफ एंड केबी बेटा फिक्स होता है पानी के लिए, है ना। केबी एंड केएफ जो होता है वाटर के लिए वो फिक्स होता है, केल्विन केजी पर मोल। ये यहां से हमारा केबी का वैल्यू आ गया। और कुछ चीज गिवन है यहां पे हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस, हाउ मच सुक्रोज इज एडेड टू इट। ओके, सुक्रोज का मोलर मास कितना होगा इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमको। मोलर मास ऑफ सुक्रोज, ठीक है, मोलर मास ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C12H22O11। अब यहां से आप मोलर मास ऑफ सुक्रोज कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि होता है 342 ग्राम पर मोल। कितना हो जाएगा? 342 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब मास कैलकुलेट करने के लिए ऐसा ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस चैप्टर में। मास कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम मोलालिटी निकालेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम मोलालिटी ही क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं भाई? डेल टीबी है ना, तो डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। डेल टीबी की वैल्यू हमको गिवन है, टीबी की, ये डेल टीबी की वैल्यू हमको गिवन है, टीबी की वैल्यू हमको पता है, एम निकल जाएगा, मोलालिटी निकल जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा तो मास कैलकुलेट हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो पहले हम छोटे से बड़ा 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 चलते थे, अब इसका उल्टा प्रोसेस हम यहां पे करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो मोलालिटी की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला? डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। सो एम इज इक्वल टू डेल टीबी अपॉन केबी, और डेल टीबी की वैल्यू है 0.37 और केबी की वैल्यू हमारे पास 0.52 है, तो यहां पे आ जाएगा 0.52। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहां पे कितना आ जाएगा? 0.7115। दिस इज मोलालिटी। क्या आ गया यहाँ पे? मोलालिटी। या तो इसकी यूनिट स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दो जैसे कि यहाँ पे की गई है, अदरवाइज आप मोल पर केजी भी लिख सकते हो।
इतना करने के बाद इससे अब हम मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं मोल्स ऑफ सुक्रोज। मोल्स ऑफ सुक्रोज कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोल्स ऑफ सुक्रोज, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। ऐसे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलालिटी अभी हमने निकाली है 0.7115, 0.7115 इज इक्वल टू n, और मास ये सॉल्वेंट कितना दे रखा था याद है 500 ग्राम यानी कि 0.5 kg, तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 kg। नाउ n इज इक्वल टू 0.7115 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो यहां से हमारा, ठीक है, यहां से हमारा क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो 0.355123 है ना, तो ये आएगा 0.355, ठीक है, ये इतना हमारा मोल आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया मोल। अब मोल की हेल्प से हम मास ऑफ सुक्रोज निकाल लेंगे। ठीक है, मोल की हेल्प से अब हम मास ऑफ सुक्रोज कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। भाई हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, हमें मॉलिक्यूलर मास पता है, क्या हम गिवन मास नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। सो द नंबर ऑफ मोल इज 0.355 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास हमने कितना निकाला था? 342 ग्राम पर मोल, यही था। यस और नो? 342 ग्राम पर मोल था कि नहीं था? इसको फटाफट से देख लो भाई। अब सिर्फ यहां से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। किसमें? इसमें। तो गिवन मास इज इक्वल टू 0.355 इनटू 342, और यहां से जो हमारा मास आएगा दैट इज द मास ऑफ सुक्रोज, जो कि ऐड किया जाएगा 500 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, 121.6 ग्राम सुक्रोज। कितना सुक्रोज चाहिए बेटा? यहां पे हमको 121.6 ग्राम का सुक्रोज रिक्वायर्ड है। कितना रिक्वायर्ड है? 121.6 ग्राम का सुक्रोज यहां पे रिक्वायर्ड है। समझ में आ गया? देखो सबसे पहले यहां पे हमने क्या क्या चीजें की है वो आप समझ लीजिए। हमें जो भी चीजें क्वेश्चन में गिवन थी हमने सारी की सारी गिवन चीजें यहां पे लिख ली है, साथ ही साथ मोलर मास निकाल लिया। आप हमेशा मोलर मास निकाल लीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं उसका काम आता ही आता है। ठीक है, फिर क्योंकि हमें डेल टीबी और केबी दे रखा था, हमने यहां से मोलालिटी निकाला। मोलालिटी से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, एंड नंबर ऑफ मोल्स की हेल्प से अब हम यहां पे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? गिवन मास कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सो यहां पे ये है हमारा फाइनल आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एंड मुझे बताएंगे कमेंट में कि क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। देखो मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना आसान तरीके से मैं आपको समझा पाऊं उतना आसान तरीके से आपको समझाऊं, बट ये आपकी जिम्मेदारी है मुझे बताना कि क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया। ठीक है, सो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करो, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।